नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शिंजनी पांडे है। मैं मुंबई में गायनेकोलॉजिस्ट और लैप्रोस्कोपिक सर्जन हूँ और एंडोमेट्रियोसिस की सर्जरीज करना मेरा स्पेशल इंटरेस्ट है, मेरा स्पेशल एक्सपर्टीज़ है। इस चैनल पर आप बहुत सारे टॉपिक्स एंडोमेट्रियोसिस पर देखेंगे और आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा है और ये टॉपिक है कि एंडोमेट्रियोसिस की लेडीज़ को हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी या जिसे हम HRT बोलते हैं, ये कैसे दी जा सकती है कि नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इस पर बहुत कंफ्यूजन होता है। तो आज हम इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे। देखिए, आप पुराने वीडियोस भी देख सकते हैं, इसमें आपको पता चलेगा कि एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें जो हर महीने पीरियड्स का जो टिश्यू होता है, जो मटेरियल होता है या पीरियड्स की जो ब्लीडिंग होती है, ये अलग अलग एरियाज़ में, पेट के अंदर वाली एरियाज़ में, पेल्विक एरियाज़ में जमा होकर एंडोमेट्रियोसिस की डिजीज़ प्रोड्यूस करती हैं। तो एंडोमेट्रियोसिस की वजह से लेडीज़ को पेल्विक एरिया में अलग अलग एरियाज़ में प्रॉब्लम आ सकती हैं। इनका खाली जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो ही नहीं, पेट के जो दूसरे सिस्टम्स हैं पेल्विक एरिया में, जैसे आपका इंटेस्टाइन है, यूरिनरी एरिया है, आपकी लिगामेंट्स, नर्व्स, मसल्स, अलग अलग एरियाज़ में ये डिजीज़ अफेक्ट कर सकती हैं। यहाँ पर एंडोमेट्रियोसिस की गांठें या जिन्हें डीप एंडोमेट्रियोसिस कहा जाता है, ये बन सकती हैं। अब एंडोमेट्रियोसिस का जब इलाज होता है तो नॉर्मली जो ट्रीटमेंट होता है वो ये होता है कि या तो अगर मेडिकली आप मैनेज करे जा रहे हैं तो आपको ऐसी हॉर्मोन्स की ट्रीटमेंट दी जाएगी जिससे आपकी जो ईस्ट्रोजन हार्मोन है वो दबा दी जाती है और इसको कोशिश करी जाती है कि ईस्ट्रोजन शरीर में कम करा जाए, ताकि एंडोमेट्रियोसिस जो कि एक ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट डिजीज़ है वो कम मैनिफेस्ट हो। पर यदि पेशेंट को सिवियर फॉर्म ऑफ एंडोमेट्रियोसिस है या फिर जिसे हम कहते हैं डीप इनफिल्ट्रेटिंग एंडोमेट्रियोसिस, जो कि दूसरे एरियाज पर भी अफेक्ट कर रहा है, जैसे कि इंटेस्टाइन या बावल एंडोमेट्रियोसिस, यूरिनरी ट्रैक्ट एंडोमेट्रियोसिस या फिर पेल्विक डीप एंडोमेट्रियोसिस, तो इन पेशेंट्स को बेस्ट ट्रीटमेंट इनके लिए सर्जरी से इन डिजीज एरियाज को रिमूव करना, जिन्हें एक्सिशनल सर्जरी कहा जाता है, यही इनके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट होता है। सभी ये बात जानते हैं कि एंडोमेट्रियोसिस की जो लेडीज हैं इनको कई कारणों से अर्ली मेनोपॉज आ सकता है। अर्ली मेनोपॉज हम देखते हैं कि एंडोमेट्रियोसिस की लेडीज को क्यों आता है। पहले तो एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी बीमारी है जो ओवरीज पर इफेक्ट करती है। कई बार एंडोमेट्रियोसिस की सिस्ट्स ओवरीज में डेवलप हो जाती हैं और इसकी वजह से ओवरीज को डैमेज होने की वजह से जल्दी मेनोपॉज आ सकता है। कई बार ऐसा होता है कि एंडोमेट्रियोसिस की जो पेशेंट है इसकी 2 या 3 टाइम्स ऑलरेडी सर्जरी हो चुकी होती है, कई बार पेन की वजह से, और कभी कभी डिजीज़ क्लियर करना पड़ता है इनफर्टिलिटी की वजह से, प्रेगनेंसी नहीं हो रही होती तो उसके लिए इम्प्रूव करना पड़ता है। और ये लेडीज़ ऑलरेडी 2 या 3 टाइम्स ऑपरेटेड होती हैं और जब सर्जरी ओवरी पर 2 या 3 टाइम्स हो चुकी होती है तो ओवरीज को डिजीज़ प्लस सर्जिकल डैमेज की वजह से भी इन लेडीज़ को अर्ली मेनोपॉज आ जाता है। कई बार डिजीज़ इतनी ज़्यादा होती है कि अनफॉर्चुनेटली कुछ लेडीज़ को अर्ली एज में यूट्रस एंड ओवरी रिमूवल सर्जरी करवानी पड़ती है। तो इन सभी कारणों से एंडोमेट्रियोसिस की जो पेशेंट है इनको कई बार अर्ली मेनोपॉज आ जाता है और अर्ली मेनोपॉज की वजह से फिर कुछ सिम्टम्स इनको आते हैं जो मेनोपॉज के होते हैं, जो नॉर्मली प्रॉपर मेनोपॉज के एज ग्रुप में आते हैं, वो इन लेडीज को काफ़ी जल्दी आ सकते हैं। मेनोपॉज के सिम्टम्स क्या होते हैं इस पर दूसरा वीडियो है, फिर भी सिर्फ एक लाइन में आपको बता दूं, जैसे हॉट फ्लैशेस महसूस होना, रात को स्वेट्स आना, गर्मी लगना, पसीना आना, जॉइंट्स में पेन होना, बोन पेन होना, वेजाइनल ड्राइनेस महसूस होना, ये कुछ सिम्टम्स मेनोपॉज के हैं। ये सिम्टम्स यंग लेडीज़ के लिए ही नहीं, इवन ओल्डर लेडीज़ के लिए भी डिफ़िकल्ट टू मैनेज होते हैं
और कईयों को HRT या हॉर्मोन्स की ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत महसूस होती है। वैसे भी अगर लेडी स्पेशली अगर यंग है तो HRT देना एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगर बहुत यंग एज में आपको हॉर्मोन्स की कमी महसूस हो जाएगी तो फिर लाइफ की क्वालिटी जो होती है वो काफ़ी रिड्यूस हो जाती है। तो इसीलिए जो आपका अच्छा एंडोमेट्रियोसिस स्पेशलिस्ट डॉक्टर है वो खाली अच्छी सर्जरी ही नहीं करता, इट्स अबाउट ट्रीटिंग द लेडी एंड हर फ्यूचर प्रॉब्लम्स ऑल्सो। तो सबसे इम्पॉर्टेंट 2 चीज़ें आप समझिए। पहला होता है कि मैनेजमेंट ऑफ डिजीज करेक्टली होना चाहिए। इसको कहने का मतलब ये है कि जब भी किसी लेडी को सर्जरी की ज़रूरत है या उसको डीप एंडोमेट्रियोसिस है या सिवियर एडिनोमायोसिस है जिसमें यूट्रस में सूजन आ जाती है और यूट्रस बल्की हो जाता है, हार्ड हो जाता है, ये लोग जब अपने सर्जन्स को चूज़ करते हैं तो सर्जन जो होना चाहिए वो इतना स्किल्ड होना चाहिए और स्पेशली ट्रेंड होना चाहिए, सर्जरी करने के काबिल होना चाहिए, ताकि सर्जिकल क्लियरेंस जो आपका है, जिसे कहते हैं कि एक कंप्लीट डिजीज को रिमूव करना, एक्सिशन सर्जरी कंप्लीट हो सके। ये बहुत कॉमन है कि पेशेंट्स ऐसे सर्जन्स के पास चले जाते हैं जिनको इतना तजुर्बा नहीं होता या इतनी स्किल नहीं होती एंडोमेट्रियोसिस की सर्जरी करने के लिए जो रिक्वायर्ड है। साधारण यूट्रस या ओवरी रिमूव करने से याद रखिए डिजीज क्लियर नहीं होती। जहां जहां पर डिजीज है, जहां जहां पर पेशेंट को डीप एंडोमेट्रियोसिस है, वो एरियाज को एक्साइज करके रिमूव करना पड़ता है। फिर चाहे ये आपकी इंटेस्टाइन हो, चाहे यूरिन की एरिया हो, चाहे लिगामेंट्स हो, नर्व्स हो, एटसेट्रा। तो जब कंप्लीट एक्सिशन सर्जरी होती है तो जो है एक उसका बेनिफिट आपको बेटर होता है, और अगर डिजीज पूरी क्लियर हुई है तो फिर आपका सर्जन आपको बाद में हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी अच्छी तरह से शुरू कर सकता है, बजाय कि आधी अधूरी सर्जरी हुई है। क्योंकि यदि आधी अधूरी सर्जरी होकर डिजीज अंदर लीव हो जाएगी, रह जाएगी, तो जब हम HRT देते हैं, हार्मोन्स दवा के फॉर्म में देते हैं, तो ये एंडोमेट्रियोसिस रीएक्टिवेट होना या रिकरेंस का चांस बढ़ जाता है। सो प्राइमरीली जिन भी औरतों को एंडोमेट्रियोसिस की सर्जरी लगती है उनको अपना सर्जन केयरफुली चूज करना चाहिए। तजुर्बे वाले, एक्सपीरियंस्ड और एंडोमेट्रियोसिस स्पेशलिस्ट सर्जन से सर्जरी करवानी चाहिए। सर्जरी कंप्लीट होनी चाहिए जहां पर पूरा जो डीप एंडोमेट्रियोसिस की एक्सिशन है वो कंप्लीटली एड्रेस होनी चाहिए। उसके बाद अगर आपकी यंग एज में ओवरीज डैमेज हो गई हैं या रिमूव कर दी गई हैं, तो आपको एक जुडिशियस HRT जो आपकी एंडोमेट्रियोसिस रीएक्टिवेट ना करे, वो आपकी स्पेशलिस्ट सर्जन जो है वो शुरू करेगी। यदि आप ऑलरेडी मेनोपॉज पहुंच चुके हैं और आपको पहले एंडोमेट्रियोसिस था पर अब आपको मेनोपॉज के सिम्टम्स बहुत ज़्यादा महसूस हो रहे हैं, तो आप एंडोमेट्रियोसिस स्पेशलिस्ट को दिखवाइए। आपके डिजीज को रीअसेस किया जाएगा और यदि सर्जरी की आवश्यकता लगती है तो वैसे एडवाइस करा जाएगा। लेकिन यदि आपको अब कोई सिम्टम्स नहीं है तो फिर आपको अलग अलग प्रकार की सेफ HRT जो आपकी एंडोमेट्रियोसिस रीएक्टिवेट ना करे, ये आपको शुरू करी जाएगी। पोस्ट मेनोपॉजल लेडीज में 2.2% लेडीज को एंडोमेट्रियोसिस की रीएक्टिवेशन हो सकती है। एक छोटा सा रिस्क 1% एंडोमेट्रियोसिस की लेडीज में कैंसर होने का भी एक्स्ट्रा होता है। तो जब भी HRT शुरू करी जाती है तो आपका डॉक्टर इसको भी मद्देनजर रखेगा और सेफ वाले वर्जन्स आपके लिए चालू करेगा। आपको अपने डॉक्टर की निगरानी में हमेशा रहना है और इसके लिए एक कंप्लीट फॉलोअप लगता है, ताकि आपको HRT का फायदा भी मिले, हार्मोन्स का फायदा भी मिले और साथ में एंडोमेट्रियोसिस वापस ना आए, रीएक्टिवेट ना हो। एक जल्दी से हम देख लेते हैं कि कौन सी मेडिसिन्स इसके लिए सेफ या रिलेटिवली सेफ मानी जाती हैं। तो मान लीजिए आपकी यूट्रस रिमूवल सर्जरी और ओवरीज भी रिमूव कर दी गई हैं, तो आपके लिए हो सकता है आपके डॉक्टर्स कंबाइंड ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन कंटिन्यूअस मैनर में लो डोज में शुरू करें, या फिर एक और मेडिसिन आती है जिसका नाम होता है टिबोलोन। तो ये भी आजकल इसके भी अच्छे रिजल्ट्स पाए गए हैं।
इन दोनों में से जो भी यूज़ करी जाती है ये कंटिन्यूअस सुपरविजन के साथ यूज़ करी जाती है। ब्रेस्ट की स्क्रीनिंग और अदर बॉडी पार्ट्स की स्क्रीनिंग के साथ ही ये HRT शुरू करी जाती है। यदि आपका यूट्रस और ओवरीज दोनों मौजूद है और आप मेडिकल ट्रीटमेंट पर ही थे और आपको मेनोपॉज आ गया है, पर अब आपको HRT की ज़रूरत है क्योंकि आपको मेनोपॉजल सिम्टम्स बहुत फील हो रहे हैं, तो फिर आपको कई बार साइक्लिक HRT यानी महीने में आपको पीरियड्स हो सकता है शुरुआत में करवाए जाएं, ऐसी वाली साइक्लिक लो डोज ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन HRT शुरू करी जा सकती है। कई बार एक कॉम्बिनेशन हम लोग देते हैं जिसमें हम यूट्रस के अंदर मिरेना नाम की एक इंट्रायूट्राइन डिवाइस रखते हैं जिससे आपको प्रोजेस्टेरोन हार्मोन मिलेगा और साथ में एक ईस्ट्रोजन की जेल या पैच या मेडिसिन देते हैं ताकि एक बैलेंस मेंटेन रहे और प्रोजेस्टेरोन का प्रोटेक्शन आपको मिलते रहे। और कभी कभी टिबोलोन भी शुरू करी जा सकती है। तो ये जो वेरियस परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस हैं कि क्या मेरे पेशेंट के लिए सेफ रहेगा, ये एक अच्छा एंडोमेट्रियोसिस स्पेशलिस्ट अपनी पेशेंट के लिए डिसाइड करता है। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी इम्पॉर्टेंट मानी जाती है क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए, सेक्सुअल लाइफ की फिजिबिलिटी के लिए, आपकी बोन हेल्थ मेंटेन करने के लिए और कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ की सेफ्टी के लिए भी। तो इसका बेनिफिट उठाना एंडोमेट्रियोसिस की लेडीज़ के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और आपको भी पता है कि एंडोमेट्रियोसिस की जो लेडीज़ होती हैं इनको अर्ली मेनोपॉज भी होता है और सर्जिकल मेनोपॉज भी इनको कई बार फेस करना पड़ता है। तो ये आज का जो छोटा सा डिस्कशन था ये एक अवेयरनेस जनरेट करने के लिए था कि जो एंडोमेट्रियोसिस की पेशेंट है शी शुड चूज हर डॉक्टर वाइजली। द डॉक्टर शुड बी एन एंडोमेट्रियोसिस एक्सपर्ट। द डॉक्टर शुड नॉट जस्ट बी अ गुड सर्जिकल स्पेशलिस्ट। डॉक्टर का सर्जरी में ही खाली तजुर्बा नहीं होना चाहिए, एक कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए कि क्या हार्मोन्स आपको सेफली दिए जा सकते हैं, क्योंकि बिना हार्मोन्स के कई बारी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत पुअर हो सकती है और आपको इसकी ज़रूरत भी है। आई होप कि आज का ये डिस्कशन आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। थैंक यू।